हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी कान्हा जी की कृपा और आप सबकी ब्लेसिंग से एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं रिश्ते वहीं पे निभाती हूँ जहाँ से मुझे कुछ रिटर्न की उम्मीद होती है। रिटर्न का मतलब ये मत समझ लिया जाए, कुछ लोग यहाँ पे समझ लेंगे, जैसे कुछ महान लोग यहाँ पे आते हैं, उनके दिमाग में बस चलते रहता है पैसे और प्रॉपर्टी। जी नहीं, मुझे पैसे प्रॉपर्टी की भूख नहीं है। मुझे रिटर्न वो चाहिए ना कि जो मैं आपको दे रही हूँ बस वही रिटर्न में मुझे लौटा दो। और ये भी नहीं है कि ना कि मैं जो देती हूँ उसका इक्वल आपसे खोजती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ, जितना मैं कर रही हूँ तराजू पे तौल के आप दो। लेकिन इतना तो कर ही सकते हो कि अगर मैं प्यार से बात कर रही हूँ तो प्यार से बात कर लो, इतना तो हो सकता है ना। लेकिन आज 20 सालों से ना मुझे रिटर्न में, कुछ रिश्तों में मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला। बस मैंने दिया ही दिया। 2 मिनट का भी टाइम दिया तो मैंने भी ही अपनी तरफ से दिया, मैंने ही अपनी तरफ से कोशिश की। दूसरे इंसान ने, किसी ने कोई कोशिश नहीं करी। तो 20 साल एक लंबा टाइम होता है। 20 साल में टाइम दे करके देख ली, सब कर करके देख ली, तो वहाँ से कुछ रिटर्न की उम्मीद जब मुझे नज़र नहीं आई ना, तो मैं अब 2 साल से वहाँ पे जाना, वहाँ पे पैर रखना, वहाँ पे समय देना मुझे नहीं लगता है कि सही है। वही समय मैं अगर किसी दूसरे को दूंगी तो मुझे वहाँ से कुछ रिटर्न मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ महान लोग आए थे कि मेरे पूजा पाठ पे क्वेश्चन करने आए थे कि यहाँ करो तो क्या फ़ायदा, यहाँ करना चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे करने से ना, मुझे पूजा पाठ करने से ना वहाँ से भी मुझे कुछ मिलता है, इसलिए मैं वहाँ पे जाती हूँ। क्योंकि एक बार मैं उनके पास जाती हूँ, सर झुकाती हूँ ना, तो वो मेरे पास 100 बार आते हैं। मतलब जब भी मैं मुसीबत में रहती हूँ ना, बिन बुलाए वो समझ जाते हैं कि भाई इसको मेरी ज़रूरत है, और आ जाते हैं और खड़े होकर साक्षात मेरा वो मदद करते हैं। तो मैं वैसे ही जगह पे जाना पसंद करती हूँ जहाँ बिन कहे मेरी सुन ली जाए। जहाँ ऐसी जगह पे नहीं जहाँ आप कहते रहो, गिड़गिड़ाते रहो कि मैंने ये गलती नहीं करी, फिर भी अपने अपने नुक्स निकाला जाए, सिर्फ आप में गलतियाँ निकाली जाए ना, वैसे जगह पे मैं टाइम देना पसंद नहीं करती हूँ। वैसे जगह से मुझे लगता है कि ना जितना दूर हो जाओ उतना अच्छा है। जहाँ आपकी वैल्यू हो, जहाँ आपको रिस्पेक्ट दिया जाए वहीं पे आप रखो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगा। हाँ, मुझे भी, मैं भी रिस्पेक्ट, मुझे मतलब बस इतनी आशा होती है ना कि मैं जिसे रिस्पेक्ट देती हूँ वहाँ से मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। ये नहीं कि आप, मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ और मेरे को दुत्कार दिया जाएगा किसी थर्ड पर्सन की वजह से कि नहीं, मेरी थर्ड पर्सन ही सही, गलत नहीं। मतलब एक बार सुना भी नहीं जाएगा आपका कि हाँ उसने सही या गलत। नहीं, मैंने कह दिया कि थर्ड पर्सन सही तो सही, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आपकी नहीं सुनी जाएगी, ऊपर से आपको गाली भी दी जाएगी। गाली तो आज तक मैंने अपने माँ बाप की नहीं बर्दाश्त करी भाई साहब, तो और किसकी बर्दाश्त करूँगी? एक लड़की के लिए ना, उसका मायके में उसकी माँ और ससुराल में उसका पति होता है, तो इन 2 लोगों की गाली में आज तक बर्दाश्त नहीं की। मीन्स कि इन दोनों लोगों ने, भगवान की कृपा से तो ये दोनों लोग मुझे ऐसे मिले ना कि गले तक तो आज तक नौबत ही नहीं आई कि मेरे को गाली देंगे ये लोग, कभी नहीं। लेकिन अगर इन फ्यूचर ऐसा हुआ भी ना तो इन दोनों लोगों की भी मैं गाली बर्दाश्त नहीं करूँगी। आज के डेट में मेरे पति और मेरी माँ जो है ना, वो सब समझते हैं कि इसको क्या चाहिए। इसको रिस्पेक्ट के बदले अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा ना, तो ये पलट के देखने वाली में से भी नहीं है। किसी भी बात का मुझे बुरा लगता है ना तो मैं माँ तक का कॉल नहीं उठाती हूँ। तो और मतलब एक लड़की के लिए बोली ना कि माँ और पति से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता है, तो माँ तक के कॉल नहीं उठाती हूँ, पति तक के कॉल नहीं उठाती हूँ, तो फिर दुनिया में और कौन मेरा है और किसने मेरे लिए कुछ करा है? इन दोनों के अलावा मेरे दुनिया में मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे लिए किसी ने कुछ करा है। जब जब मैं मतलब बुरे समय में पड़ी हूँ ना, तो किसी ने किसी भी चीज़ से 1 मिनट के लिए मेरे पास बैठ के सहलाया भी नहीं कि हाँ चलो तुम्हारा बुरा समय है, ये समय निकल जाएगा। 1 मिनट के लिए टाइम भी किसी ने नहीं दिया, और कुछ देने की तो खैर उम्मीद ही नहीं मैं कर सकती हूँ। तो वैसे जगह पे मैं नहीं टाइम दे सकती, वैसे जगह पे मैं नहीं जा सकती। तो अपना ज्ञान अपने पास रखे, मैं वही टाइम देती हूँ, वही सब कुछ देती हूँ अपना। मतलब जहाँ से मुझे इज्जत मिलता है ना, वहाँ पे तो मैं अपना सर कटाने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए हर तन मन धन सब से करने के तैयार हूँ। लेकिन जहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा ना, वहाँ पे तो कटने को तैयार हूँ मैं। मेरा ऐसा है कि कट जाऊँगी, लेकिन वहाँ झुकने वाली में से मैं नहीं हूँ। मेरी माँ को कभी
कि उनकी बातों का कभी कुछ बुरा मेरे को लग जाता है तो बोली ना कि मैं कॉल नहीं उठाती हूँ तो उनको समझ में आ जाता है कि कुछ मैंने गलती करी है। और उनको जब गलती का एहसास होता है तो वो 2 बार 4 बार 10 बार मेरे को कॉल करती हैं, किसी किसी से मैसेज भिजवाती हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई, उसको बोलो कॉल करने के लिए। तब जाके अपनी मम्मा और तब जाके मैं अपने मतलब पति के साथ भी ऐसा कभी होता है कि कभी कभी कुछ उन लोगों से गलतियाँ, जबकि इतनी कोई बड़ी गलतियाँ नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे हर्ट होती हैं। मेरा सीधा सा रूल है, ना मैं किसी को कोई हर्ट करने वाली बात करती हूँ और ना मेरे से कोई हर्ट करने वाली बातें करे। भाई करना है करो, नहीं तो साफ साफ मना कर दो कि ये मेरे से पॉसिबल नहीं है। और वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ पे अब मैं गलत नहीं हूँ, मेरे को गलत ठहरा दिया जाएगा, मेरे को गाली दिया जाएगा। गाली की तो भाई इसकी तो अब तो याद ही करेगा ज़माना मेरे को कि गाली का बदला कब तक, और जब तक जी रही हूँ तब तक वो चलेगा, वो तो कभी बंद होने वाला नहीं है। तो अपना सलाह अपने पास रखो, जहाँ से मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, इज्जत मिलेगी, जहाँ मेरी वैल्यू होगी वहीं उसी की मैं सब कुछ करूँगी, चाहे वो सेवा हो, इज्जत हो या कुछ भी। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ मेरी वैल्यू नहीं, वहाँ दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं। हरि बोल, जय श्री राधे।